तो ये हमारे पास गाड़ी है, ये इसमें मिसिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी हम चेक करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से आपने चेक करना है, किधर प्रॉब्लम है। गाड़ी स्टार्ट करें जी। आपने मिसिंग देख ली, कितनी ज़्यादा मिसिंग है। इंजन वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखें जी, प्लग काम कर रहा है जी, हीट भी ठीक है, प्लग भी ठीक है। टिक टिक की आवाज़ आ रही है, आपने देखा, टिक टिक की आवाज़ भी आ रही है और लीड भी ठीक है, बिल्कुल स्पार्क नहीं हो रहा। इसी तरीके से हम ये भी चेक करेंगे, तीसरी भी। ये दोस्तों देखें, इंजन वाइब्रेट नहीं कर रहा, इसमें प्लग खराब है ये, ठीक है। टिक टिक की आवाज़ तो आ रही है, प्लग स्पार्क नहीं कर रहा। एक दो तीन नंबर ये जो है दोस्तों, इसका प्लग खराब है। अभी हम इसको खोलेंगे, चेक करके दिखाते हैं क्या मतलब है। दोस्तों ये हमारे पास गाड़ी आई है, ठीक है। इसका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, ये देखें, डबल इंडिकेटर लगाता हूँ, देखें काम कर रहा है। अभी फिर बंद करके फिर लगाऊंगा, अभी देखें काम नहीं कर रहा। अभी फिर लगाऊंगा, काम नहीं कर रहा, ठीक है। और किसी दफ़ा किसी टाइम क्या होता है, सिंगल इंडिकेटर भी काम नहीं करता। इसमें प्रॉब्लम किधर है, ठीक है। इसमें अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको दिखाते हैं किधर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी हम खोलते हैं दोस्तों, ये अभी हमने ग्रिप खोला है डबल इशारे का। इधर देखें, ये जो इसकी कब्ज़ होती हैं, लुपियाँ जो होती हैं, ये देखें, इसके अंदर देखें जंग लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये लूज़ हैं, ठीक है। एक लुपी जो है ना, इसके अंदर से ये लूज़ है, ये वाली, ठीक है। जंग भी लगा हुआ है, लूज़ भी। इसको अभी सफाई करेंगे, पेट्रोल से धोएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिट करेंगे, ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। डबल इशारे, ये डबल इशारे, जब इशारे वाला बटन, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, सिंगल इशारे नहीं लगेंगे और डबल भी कई दफ़ा मसला करेगा, ठीक है दोस्तों। ये अभी हमारे पास पेट्रोल आ चुका है, इसमें हमने सुराख कर लिया है। अभी इसको मैं बैटरी की तार उतार के इसको दूँगा, ठीक है। ये पेट्रोल है, फिर इसमें हवा लगाएंगे सही तरीके से, फिर उसके बाद फिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास गाड़ी आई है, ठीक है। इसका बार बार एसी का फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। ये देखें, ये वाला एसी का फ्यूज़ है इसका, ठीक है। ये इसका एसी का फ्यूज़ है, ये वाला, ठीक है। ये बार बार जल जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये दोस्तों देखो, पहले इसका ये फ्यूज़ लगा हुआ था, ये भी जल चुका है, ठीक है। और ये फ्यूज़ लगा हुआ है, तार लगा के लगाया, फिर जल गया, ठीक है। ये देखें, ये फ्यूज़ जल गया, बार बार जल जाता था फ्यूज़। मैंने तसल्ली की है, इसमें प्रॉब्लम किधर था वो आपको मैं लेकर चलता हूँ। चेक लाइट से मैंने चेक किया, ठीक है। ये दोस्तों अभी हमने कंप्रेसर को बाहर निकाल लिया है, गैस भी लीक नहीं होगी इसकी, ये देखें। उसके साथ हमने ठीयों के साथ से खोल लिया, ये देखें। इसकी जो कोयल है ये फट चुकी है, ये देखें, ये कोयल फट चुकी है। इस साइड से ये देखें कोयल फट चुकी है, जिस वजह से करंट और अर्थ मिक्स हो रहे थे, ठीक है। ये लीकेज हो गई है करंट की, ठीक है। अभी हम इसको सिलिकॉन लगाएंगे, इधर सारी सिलिकॉन लगाकर, ठीक है। उसके बाद खुश्क होगी, खुश्क होने के बाद फिर हम इसको इधर फिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये शार्टिंग वगैरह का मसला हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारे पास दोस्तों और भी कंप्रेसर हैं, ये पड़े हुए हैं, और भी गाड़ियाँ हमारे पास जो जिनका हम काम करते हैं, ये देखें। अगर आप हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं इसी कंप्रेसर के बारे में, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखा करें, इन्फॉर्मेशन हासिल होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं अपना मैकेनिकल चैनल। इसमें मैकेनिकल की वीडियो भी दी जाती हैं और इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रिशियन के बारे में भी बताया जाता है। छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज हमारे पास जो गाड़ी आई है इसमें मिसिंग प्रॉब्लम है, ये देखें। मिसिंग देख लें आप, इंजन कितना वाइब्रेट कर रहा है। ऐसा वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। अगर ये वाइब्रेट होगा तो गाड़ी की एवरेज भी
पेट्रोल की एवरेज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। गाड़ी जो है वो आप चढ़ाई चढ़ाएँगे इस तरीके से, और चढ़ाई भी सही तरीके से नहीं चढ़ेगी, ठीक है। बेशक वो आप पहले गियर लगा लें, चढ़ाई भी नहीं चढ़ेगी। इसमें क्या होता है, इंजन प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें मिसिंग प्रॉब्लम आ रहा है। अगर गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ती, आप सोच रहे होंगे क्लच ख़त्म हो गया, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मिसिंग हो अगर गाड़ी में होगी तो गाड़ी चढ़ाई भी नहीं चढ़ेगी और गाड़ी मिसिंग करेगी, ठीक है। गाड़ी की एवरेज भी ख़राब हो जाएगी। अगर जिधर उसने 10 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल खर्च करना है, वो 10 लीटर पर 10 किलोमीटर पर वो 2 लीटर पेट्रोल खर्च करेगी, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आपने मिसिंग चेक कर लेना, मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके जो कि मैंने अभी प्लग, इसकी सफाई करूँगा। ये प्लग लीड्स लगी हुई हैं, इनको मैं खोलूँगा, ये ऊपर वाला बॉक्स खोलूँगा। उसके बाद इसकी प्लग लीड्स को, ये प्लग लीडें खींच के, उसके बाद इसके नीचे प्लग लगे होते हैं, ठीक है। ये आपने देख सकते हैं प्लग लगे हुए हैं, वो देखें, ये 21 नंबर प्लग हैं। इनको मैं खोल के इनके आगे से मैं सफाई करूँगा। अगर तब्दील होने वाला है प्लग तो तब्दील कर दूँगा, तो ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से मिसिंग है, इंजन हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है, तो प्लग का प्रॉब्लम है, पेट्रोल फिल्टर का प्रॉब्लम नहीं है भाई। पेट्रोल फिल्टर फुल है, ये देखें, और बिल्कुल साफ़ है पेट्रोल फिल्टर। पेट्रोल फिल्टर का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। ऐसी हल्की मिसिंग है, आपने प्लग की सफाई करनी है, मसला हल हो जाएगा। घर बैठ कर ही आप ये एक प्लग पाना 100-150 रुपये का मिल जाएगा। आप घर बैठ कर इसको खोल के इसकी सफाई करके जिधर जिधर आपने खोला उधर उधर आप लगा दें, ठीक है। इधर का प्लग उधर, उधर का प्लग इधर लगा भी देंगे, कोई मसला नहीं आने वाला, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी दोस्तों, ये हमारे पास मशीन आई है, ठीक है। इसका धुआं प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग ये सही होती है। पहले मैं बताया अगर स्टार्ट ना हो तो आपने क्या करना है, ठीक है। अब क्या है, अब धुआं जो है ना, जो कि मच्छर मारने के जो धुआं छोड़ा जाता है, तो वो धुआं भी काम नहीं कर रहा। धुएँ वाला सिस्टम अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। धुआं अभी देखना अब क्या मसला है इसमें। ये जो दोस्तों बटन है ना, ये रिमोट है इसका कम्प्लीटली, ठीक है। ये जो बटन है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये बटन फुगिंग तो होता है, धुआं निकल तो जाता है, फिर अभी जब बंद करना है, हमने स्टॉप करना, स्टॉप नहीं हो रहा धुआं। अगर धुआं स्टॉप ना हो रहा हो तो आपने क्या करना है, ठीक है। अभी आपने ध्यान से देखना, अभी मैं स्टार्ट करूँगा। अभी हमने बंद कर दी मोटर, इधर से भी हम पेट्रोल अभी बंद कर देंगे। प्रॉब्लम दोस्तों इस जगह पे है, इस किट को हम खोलेंगे, इस कटआउट को हम खोलेंगे, इसकी सफाई करेंगे, अंदर से इसमें मट्टी आ जाती है, ठीक है। गाब वगैरह गंदगी वगैरह हो जाती है, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम है, धुआं निकल रही नहीं है, अभी धुआं निकल रहा है, अभी धुआं बंद नहीं हो रहा, ठीक है, ये प्रॉब्लम। अगर धुआं निकल रही नहीं है तो इधर प्रॉब्लम होता है फिल्टर का, ठीक है। ये फिल्टर की आपने सफाई कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी आई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बेल्ट का प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं आप। जी दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी आई है, सुबह के टाइम स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। इसमें बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट ना हो तो अक्सर लोग इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं जी आपकी बैटरी का प्रॉब्लम है। भाई इसमें बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी इसकी बिल्कुल ठीक है। इसके जो कि मैं सेल है चेक किया है, ये आपने सेल भी चेक कर लेना, पानी पूरा है, ठीक है, पानी भी पूरा है इसका, ठीक है। सेल भी साफ़ हैं, बिल्कुल क्लियर है, सेल काले भी नहीं हुए हुए, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें बेल्ट, ये बेल्ट इसका लूज़ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा इसका ये टाइट किया थोड़ा सा, अभी देखें हल्की सी लचक होनी चाहिए बेल्ट के अंदर, ये ठीक है। इतना तक मूव हो सके, इतना टाइट करना है, ठीक है। आसानी से मूव ना हो, थोड़ा सही तरीके से आपने हाथ लगाना है, ऐसे मूव हो जाए, इतना आपने बेल्ट को टाइट करना है, ठीक है। अगर बेल्ट आपका लूज़ होगा, यही होता है जनरेटर, इसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये इसका काम होता है करंट पैदा करना और बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। अगर ये करंट सही तरीके से पैदा नहीं करेगा, बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं करेगा, तो आपकी गाड़ी भी क्रैंक नहीं करेगी, स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, यही करंट पैदा करता है, ठीक है। ये जो कि इंजन के साथ लगा होता है, ये देखें,
ठीक है। इसको कौन कमाता है? इंजन जब घूमेगा, बेल्ट अगर सही तरीके से टाइट नहीं होगा तो ये सही तरीके से घूमेगा नहीं और करंट पैदा नहीं करेगा, ठीक है। और बैटरी को चार्ज भी नहीं सही तरीके से करेगा, जिससे आपकी गाड़ी सुबह के टाइम स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आपकी गाड़ी में, आपने बेल्ट को ज़रूर चेक करना है, और बेल्ट अगर तब्दील करने वाला है तो आप तब्दील कर दें, ठीक है। आपका मसला 100% हल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करके चेक भी करवाते हैं, अभी इसका मसला हल हो चुका है जी। दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और बेल्ट भी सही तरीके से अपना प्रॉपर काम कर रहा है और बैटरी भी सही तरीके से चार्ज हो रही है। ये देखें, हल्का हल्का बुलबुला ऊपर आ रहा है, पानी हिल रहा है, हल्का हल्का बुलबुला भी ऊपर आ रहा है ऐसे। इसका मतलब है कि बैटरी अभी सही तरीके से चार्ज हो रही है। पहले बैटरी सही तरीके से चार्ज नहीं हो रही थी, जिस वजह से सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है दोस्तों। आप इतनी महंगी बैटरी चेंज करवा देते हैं, इलेक्ट्रिशियन बैटरी चेंज करवा देते हैं। आपने घर बैठ कर ही अपना बेल्ट चेक करना, अगर बेल्ट ख़राब है तो आप बेल्ट चेंज कर दें, अगर लूज़ है तो उसको टाइट कर लें घर बैठ कर, ठीक है। ये एक बुल्ट आपने खोल लेना, ये वाला, ठीक है। बुल्ट खोल कर और जस्ट आपने देख लेनी है कितनी बनी हुई है। इधर आ सकता है बेल्ट, इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, ठीक है। दोनों साइडों पे मूव हो सकता है जनरेटर। आपने इधर खींच के किसी भी पाने की मदद से, टायर लीवर की मदद से आपने इधर खींच लेना जनरेटर को, अल्टरनेटर को। यही करंट पैदा करता है। अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो टूटता नहीं है ये, ठीक है। आपने परेशानी होना कि ज़ोर लगाएंगे टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये हमारे पास गाड़ी आई है, ठीक है। ये किसी टाइम स्टार्ट होती है और किस टाइम नहीं होती है। देखें, किस टाइम स्टार्ट होगी, ठीक है, किसी टाइम स्टार्ट नहीं होती है। चाबी स्विच ऑन हो रहा है, ठीक है। जब क्रैंक की तरफ हम जाते हैं, क्रैंक करने की कोशिश करते हैं तो क्रैंक में मसला आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये देखें, ये थोड़ा सा लूज़ है, ठीक है। इसके पॉइंट थोड़े से क्या हैं, लूज़ हैं, ये देखें, ये थोड़ा सा लूज़ है, ठीक है। कौन सा? ये जो कि स्विच है, ठीक है, मेन स्विच जो है ये लूज़ है थोड़ा सा। ये चाबी स्विच, ये देखें, ये चाबी है, इसके आगे ये स्विच लगा होता है, ये पूरा इसमें चाबी होती है, ठीक है। ये चाबी वर्किंग करती है इसके अंदर। इधर ये स्विच लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, इसमें करंट और अर्थ आ रहा होता है, ठीक है। अगर ये लूज़ होगा किसी टाइम तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी स्टार्ट होगी, किसी टाइम मिस फायर करेगी, मिस स्टार्ट करेगी, ठीक है। किसी टाइम स्टार्ट होगी, किसी टाइम स्टार्ट नहीं होगी, मिस करेगी। किसको? क्रैंक को मिस करेगी, बार बार क्रैंक को मिस करेगी। इसमें यह प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे करके इस तरीके से आगे टेप कर देंगे, इधर अल्फी लगा देंगे थोड़ी सी, तो इसमें ना तो मट्टी जाएगी और ना ही फिर ये मिस क्रैंक का मसला बनेगा, ठीक है। क्रैंकिंग सही तरीके से होना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में अभी मिस क्रैंक हो रहा है, किस टाइम स्टार्ट हो जाती है, किस टाइम स्टार्ट नहीं होती, आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है, ठीक है। स्टीयरिंग के साथ ही ये बॉक्स लगा होता है, इस बॉक्स को आपने खोल लेना है। ये देखें, ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स को खोल लेना है 4 मुँह वाले पेचकस की मदद के साथ, ठीक है। ये 4 मुँह वाला हमारे पास पेचकस है जिससे मैंने खोला है, ये देखें, ठीक है। इससे खोल के तो आप घर बैठ कर ही अपना मसला हल कर सकते हैं। ये आपने चेक कर लेना है, तारें इसके साथ लगी होती हैं, ये देखें, ये तारें इसके साथ लगी होती हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग जी। दोस्तों ये हमारे पास गाड़ी आई है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हॉर्न का है, ठीक है। हॉर्न सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इसमें प्रॉब्लम किधर था, ये आपने कवर खोल लेना है नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे की तरफ देखना है, ये डिपर लगा हुआ है, इसके ये जो लाइटों वाला कंट्रोल है, इसके साथ ये तार है, ठीक है। ये तार लगी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ अकेली तार है, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको सही तरीके से दिखा सकूं तो ये तार लगी हुई है, ठीक है। ये तार लूज़ थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तार को मैंने इस प्लासी की मदद से या प्लास की मदद से आपने इसको टाइट कर लेना। थोड़ी सी लुप्पी होती है ये, आपको पता होगा। आपने इसको टाइट कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद आप जब हॉर्न की वर्किंग करवाएंगे उसके बाद ये सही तरीके से काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये सही तरीके से काम कर रहा है। किसी टाइम ये चल जाता था, हॉर्न इधर से बटन दबाते थे तो, और किसी टाइम नहीं चलता था। अभी चलने लग पड़ा है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये था, ठीक है दोस्तों। अगर आपका हॉर्न सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपने ये जो तार है ये ज़रूर चेक कर लेनी हॉर्न वाली, कहीं ये लूज़ तो नहीं। अगर लूज़ होगी तो हॉर्न किसी टाइम काम करेगा, वो किसी टाइम नहीं करेगा। मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दूँ बात, वो घर बैठ कर ही, ठीक है, ये मसले को हल कर सकते हैं, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिशियन के पास आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों ये हमारे पास गाड़ी आई है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका अल्टरनेटर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसमें जनरेटर की लाइट आ रही है जो कि डैशबोर्ड के अंदर जो शो होती है बैटरी के, जैसे बैटरी होती है ना वैसे शो हो रही होती है, ठीक है। तो इसका जो कि डायनेमो ख़राब हो चुका है, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। अभी हम खोलते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताता हूँ आपको। जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हमने अल्टरनेटर इसका जनरेटर खोल लिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके कार्बन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है, इसके कार्बन डीजल गाड़ी थी, ठीक है, इसके कार्बन बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों ये देखें, ये सील इसकी लीक हो गई है, ठीक है, जिस वजह से ये बूस्टर होता है इसका, ठीक है, जो कि ब्रेक बनाता है, ठीक है। ये जो कि बूस्टर होता है ये ब्रेक बनाता है, इसके अंदर ऑयल चल रहा होता है, ठीक है। अगर ये सील लीक हो जाए, बूस्टर का ऑयल इसके अंदर जाता है, इधर से फिर नीचे की तरफ आता है, जिस वजह से ये जो कि कमोटेटर काला हो जाता है, कमोटेटर के ऊपर ऑयल फैल जाता है, जिस वजह से जनरेटर काम नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक था। अभी हम क्या करेंगे, इसको सफाई करके, ये देखें, इसकी सफाई करेंगे, बस पेट्रोल से धो के इसको लगा देंगे, इसका ये मसला हल हो जाएगा। और इसकी जो कि सील है ये नहीं डाल देंगे, न्यू इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यकीनन आपको वीडियो समझ आ गई होगी। ऐसी वीडियोस और अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देखो गाड़ी के अंदर ये लाइट आ रहा है, ये वाला आपको दिखा दूँ, बैटरी का लाइट है। ये जो बैटरी का निशान नहीं बना हुआ है, ये वाला लाइट आ रहा है, ठीक है। किस टाइम शो हो जाता है, किस टाइम नहीं शो होता है, ये देखें अभी आ रहा है लाइट, ठीक है। अभी स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट पे लाइट को बंद होना चाहिए, ठीक है। अभी लाइट बंद हो गया। अभी किसी टाइम क्या होगा कि लाइट आ जाएगी, ठीक है। किस टाइम क्या होगा, ये वाली जो लाइट है ना ये वाली आ जाती है, ठीक है। बैटरी वाली जो लाइट है ये आ जाती है। अगर ये आ जाए लाइट, ये हाथरे की लाइट है, ये जनरेटर की लाइट है, अल्टरनेटर की लाइट है ये। अगर ये लाइट आ जाती है, जनरेटर जो है, जो कि अल्टरनेटर होता है, जो कि करंट पैदा करता है, जो कि बैटरी को चार्ज करता है, जो कि बरकी आलात जो होते हैं, लाइट, सल्फ, जनरेटर, सारी चीज़ों को, गेयर वगैरह अगर ऑटोमेटिक है तो गेयर भी लगाता है, यही चीज़ होती है जिस वजह से सारे मसले मसाइल बन सकते हैं गाड़ी के अंदर। अगर ये लाइट आ जाए, स्टार्ट गाड़ी में ये लाइट आ जाए, तो आपने क्या करना है, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास ज़रूर लेकर जाएँ गाड़ी आपने, ठीक है। या फिर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और मैं बता दूंगा आपने कौन सा फ्यूज़ चेक करना है। गाड़ी का नंबर बताना है, जो कि गाड़ी का कोई मॉडल होगा जो गाड़ी का, वो आपने बताना है। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप में बता दूंगा, इधर इस जगह आप इसका फ्यूज़ लगा होता है, आपने वो फ्यूज़ चेंज कर देना है। उसके बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। फिर जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो लाइट वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये खतरे की ये लाइट होती है, ठीक है, कहीं पर भी आपको गाड़ी धोखा दे सकती है, कहीं पर भी बंद हो सकती है, कहीं पर भी बरकी हालात काम छोड़ सकते हैं। अगर आप रात को जा रहे हैं तो फिर हेडलाइट्स वगैरह भी बंद हो सकती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लग की कंडीशन देखो दोस्तों, ये मसला था जिस वजह से मिसिंग कर रही थी। ये दोस्तों देखो अभी बिल्कुल क्लीन है। अभी ये लगा देंगे, मिसिंग ठीक हो जाएगी और एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारे पास गाड़ी है, ये इसमें मिसिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी हम चेक करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से आपने चेक करना है, किधर प्रॉब्लम है। गाड़ी स्टार्ट करें जी।
आपने मिसिंग देख ली कितनी ज़्यादा मिसिंग है, इंजन वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखें जी प्लग काम कर रहा है जी, हीट भी ठीक है, प्लग भी ठीक है, टिक टिक की आवाज़ आ रही है। आपने देखा टिक टिक की आवाज़ भी आ रही है और लीड भी ठीक है, बिल्कुल स्पार्क नहीं हो रहा। इसी तरीके से हम ये भी चेक करेंगे, तीसरी भी। ये दोस्तों देखें इंजन वाइब्रेट नहीं कर रहा, इसमें प्लग खराब है ये, ठीक है। टिक टिक की आवाज़ तो आ रही है, प्लग स्पार्क नहीं कर रहा। एक दो तीन नंबर ये जो है दोस्तों इसका प्लग खराब है। अभी हम इसको खोलेंगे, चेक करके दिखाते हैं क्या मसला है। प्लग की कंडीशन देखो दोस्तों, ये मसला था जिस वजह से मिसिंग कर रही थी। ये दोस्तों देखो अभी बिल्कुल क्लीन है। अभी ये लगा देंगे, मिसिंग ठीक हो जाएगी और एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों बहुत अहम सवाल किया जा रहा है कि हमारी गाड़ी का एसी सही तरीके से काम नहीं करता, कूलिंग नहीं करता, ठंडक नहीं होती। आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, मैं आज इलेक्ट्रिशियन आपको एक एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने सबसे पहले एसी फ़िल्टर चेक कर लेना है, आपका एसी फ़िल्टर सही है, ठीक है, ख़राब तो नहीं, उसमें मट्टी ज़्यादा तो नहीं। अगर मट्टी है तो आपने सफाई कर लेनी है। एसी फ़िल्टर साफ़ होगा तो अच्छी कूलिंग किधर जाएगी, आपकी गाड़ी के अंदर एसी अच्छी कूलिंग होगी। उसके बाद आपने चेक कर लेना है बेल्ट, जिसको सेयर भी बोलते हैं अरबी में। बेल्ट अगर कंप्रेस सही तरीके से नहीं होगा, प्रेशर सही नहीं होगा, ठीक है, इस कंप्रेसर जो है ना सही तरीके से घूमेगा नहीं तो कूलिंग सही तरीके से नहीं होगी दोस्तों, याद रखना, ठीक है। आपने बेल्ट सही टाइट होना चाहिए, ठीक है। बेल्ट लूज़ होगा, बेल्ट ख़राब होगा तो कूलिंग नहीं होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको जो मसला बताऊंगा वो है कि आपका रेडिएटर साफ़ होना चाहिए। रेडिएटर के आगे कंडेंसर लगा होता है जो कि एसी का होता है, और रेडिएटर भी है जैसे भी है, गाड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए, रेडिएटर साफ़ रखने हैं आपने, ठीक है। आगे कंडेंसर होता है, आगे की तरफ जो जाली गाड़ी के आगे फ्रंट होते हैं उस तरफ जालियाँ देखें आप, जालियाँ साफ़ हैं, जालियों में मट्टी घास वगैरह मट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो गाड़ी की कूलिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ये मसले आप फॉलो कर लें, आपका 100% एसी कूलिंग का मसला हल हो जाएगा। अगर और मेरे गाड़ियों के मतलब की वीडियो जानना चाहते हैं, मैकेनिकल के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा नंबर व्हाट्सअप का 0340 62 49 242 पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़। तो अभी मुझे एक मैसेज आया कि अल्टरनेटर क्या है। अल्टरनेटर बोलता है जनरेटर को, जो कि गाड़ी के इंजन के साथ लगा होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये एसी करंट को डीसी में तब्दील करके और बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। जब बैटरी चार्ज होती है तो क्या होता है, जो कि गाड़ी के अंदर सेंसर बरकी आलात बल्ब वगैरह जो होते हैं उनको एक पावर देता है, करंट देता है, जिसके ज़रिए वो गाड़ी की वर्किंग एक अच्छी हो जाती है। अगर ये ख़राब हो जाए गाड़ी में बरकी आलात काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी।